सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे दोस्तों। ये जो आप नोटिस देख रहे हो दोस्तों, ये सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रुपया कैसे मिलेगा उसका रूल है। और दोस्तों अभी तक कितने निवेशकों को रुपया मिल गया, कैसे कैसे रुपया मिलेगा, आपको सारा बारीकी बारीकी से डिटेल्स में 5 स्टेप बोला है फॉलो करने के लिए। देखिए कुछ इस तरीका से, देखिए वो 5 स्टेप है। फॉर्म भरते समय, पोर्टल पर डिमांड करते यानी क्लेम करते समय, यूजर द्वारा क्लेम वेरिफिकेशन करते समय ध्यान देने योग्य बात। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा बड़ा जानकारी दिया है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए सदस्यता फॉर्म, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे होगा तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दूसरा है। तीसरा स्क्रॉल करके नीचे होगा तो देखिए दोस्तों सर्टिफिकेट और पासबुक कैसे आपको अपलोड करना है, कौन सा पेज अपलोड करना है, सारा जानकारी दिया है दोस्तों। देखिए चौथा नंबर में क्लेम फॉर्म, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे हो गए, नीचे आने के बाद नेम मिसमैच रिसबमिशन हेतु आपको रिसबमिशन कैसे करना है यदि आपका सोसाइटी से डाटा मैच नहीं करता है। देखिए अन्य सावधानियां जो कि दोस्तों बहुत सारे निवेशकों का यानी कि मैच्योरिटी डेट पूरा नहीं था, तो सारा जानकारी दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात कर लूं तो देखिए क्लेम फॉर्म। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सबसे पहला लाइन में, क्लेम फॉर्म पर सदस्य का फोटो और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म बोलिए या फिर दोस्तों यानी कि मेंबरशिप फॉर्म, ये दोनों फॉर्म पे आपका हस्ताक्षर और फोटो अनिवार्य रूप से क्रॉस में होना चाहिए। दूसरे नंबर में पॉइंट में पढ़िए, देखिए क्लेम फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर वही होना चाहिए जो मेंबरशिप फॉर्म यानी कि भरते समय यानी कि आपने दिया। दोस्तों मेंबरशिप ऑफ फॉर्म भरते समय आपने जो सिग्नेचर किए होंगे, आवेदन करते समय दोस्तों वही सिग्नेचर सेम टू सेम आपको करना है आवेदन के समय, तब आपको रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िए, क्लेम करते समय सोसाइटी का चयन ध्यान से करें। जिस सोसाइटी से संबंधित खाता का डिमांड कर रहे हैं उसी सोसाइटी का चयन करें। सोसाइटी का नाम पासबुक या सर्टिफिकेट पर उल्लेखित होता है, यहाँ यानी कि जांच की जा सकती है। यानी कि आपके पासबुक पर सोसाइटी का नाम होता है दोस्तों, आपको क्लेम करते समय अच्छे से आपको अपना सोसाइटी सेलेक्ट कर लेना है, तब आपको रुपया मिलेगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट, क्लेम फॉर्म अपलोड करते समय यह जांच कर ले कि पूर्ण तरह से अपलोड किया गया कि नहीं या फिर कोई दिक्कत आ रहा है। दोस्तों यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर रहे हो तो दोस्तों आपको उसको यानी कि देख लेना है कि वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, यानी कि रिसबमिट सही से होता है कि नहीं, अन्यथा दोस्तों क्या होना है, तो दोस्तों यानी आपको रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा नंबर पॉइंट पढ़िए, यदि क्लेम फॉर्म में एक से अधिक पृष्ठ है तो समय यानी कि पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना है। दोस्तों देखिए मैं आप लोग को बता दूं, नीचे में दोस्तों सिग्नेचर करने के लिए देखिए कुछ इस तरीका से दोस्तों 2-3 पेज होता है, तो इसको आपको पीडीएफ में यानी कि अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट नंबर पॉइंट में, रिसबमिशन की दशा में रिसबमिशन क्लेम फॉर्म अपलोड करना आवश्यक है। ऐसा भी देखा गया कि रिसबमिशन समय सदस्यता पुराने क्लेम लगा दिया, ऐसे खाते रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पहले यानी कि पुराना क्लेम लगा देते हो, पहले वाला ज्यादा रुपया फिर कम रुपया, तो उस समय दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो आपका फॉर्म यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का आवश्यक ध्यान रखें, रिसबमिशन के केस रिसबमिशन फॉर्म अपलोड एवं पुनः पुराने क्लेम की तरह पुनः सही करें। इसमें यह बात क्या है कि पुराना क्लेम आप किए सेम टू सेम वो डाल दोगे तो फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, इसलिए आपको सही सही फिर से आपको करना होगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट में बता देता हूँ, नाम मिसमैच केवल रिसबमिशन है, तो यानी रिसबमिशन के लिए नेम मिसमैच के लिए आपको क्या करना है। देखिए यदि सोसाइटी के डाटाबेस में नाम आधार यानी कि सूक्ष्म भिन्नता है, जबकि यानी कि आपका आधार से यानी कि सोसाइटी का नाम मैच नहीं करता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यानी कि त्रुटि को स्पेलिंग को सुधारना होगा। देखिए साफ साफ लिख दिया, दोनों में से एक में आपको सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर अच्छे से करके आवश्यकता यानी कि फॉर्म जमा करके आपको क्या करना होगा, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट फॉर्म आपको बोल रहा है कि लगाना होगा। एफिडेविट फॉर्म लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक आईडी प्रूफ डालना है, आधार के अलावा कोई दूसरा, तो दोस्तों आपका यानी कि ठीक हो जाएगा। यदि नाम पूरी तरह से भिन्न होता है तो दोस्तों आपको शपथ पत्र यानी कि मान्य होगा, यानी कि मान्य नहीं होगा। यानी कि पूरा यदि आपका गलत है, नेम ही अलग है, जैसे राहुल है मुकेश डाल दिए, तो दोस्तों यानी कि पूर्णतः आपका यूनिफॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद शपथ पत्र की स्कैन यानी कि पूरी तरीका से इमेज यानी कि स्कैन किया जाएगा, यानी कि आपका एफिडेविट फॉर्म स्कैन किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना। दोस्तों 2 मेन इंपॉर्टेंट बात की गई है। उसके बाद दोस्तों मैं छठा की बात कर लेता हूँ, दोस्तों आपको ध्यान देना। दोस्तों मैं इतना सारा चीज की मैं एक ही बार में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए ऊपर में सीधा बात की गई है, जिस सीआरएन नंबर के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि के लिए क्लेम है तो दोस्तों उनको पैन कार्ड का आवश्यक यानी कि जरूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, बताया जा रहा है डेथ केस में यदि कोई व्यक्ति मर गया, उसका रुपया यानी कि फंसा हुआ है, तो दोस्तों यदि आप क्लेम करोगे सही सही हो जाएगा क्लेम, तो आपको रुपया मिल जाएगा, कोई कार्रवाई केस नहीं की जाएगी। उसके बाद 31 मार्च 2023 से पहले मैच्योरिटी डेट यदि नहीं पूरा है तब भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप क्लेम करोगे तब भी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं कि डिमांड करते समय डिपोजिटर पोर्टल पे एफएक्यू यानी कि प्रश्न वाली से आप जाकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, की जानकारी ले सकते हैं।
उसके बाद सोसाइटी यूजर द्वारा क्लेम यानी कि वेरिफिकेशन करते समय कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हेतु नियम एवं निर्देशों का पालन करें। यानी कि जो जो नियम बोल रहा है कि आप ऐसे ऐसे क्लेम करें, ऐसे ऐसे नियम लागू किए, उस हिसाब से आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को इस 3-4 चीज की एक ही बार में जानकारी देता हूँ। सदस्यता फॉर्म, उसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं सर्टिफिकेट एवं पासबुक। दोस्तों इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। दोस्तों आपका जो पासबुक है देखिए बताया जा रहा है, यदि आप क्लेम कर रहे हो, दोस्तों मैं तीसरा नंबर पॉइंट की बात कर लेता हूँ। क्लेम करते समय यदि आपने पासबुक लगाया, आपने बॉन्ड पेपर नहीं लगाया, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, पासबुक का प्रथम पेज, तो दूसरे पेज में आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपको डाल देना है। देखिए साफ साफ लिख दे, द्वितीय पृष्ठ जिसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है, और लास्ट पृष्ठ पेज आपको डालना है, जिससे एंट्री से पता चलेगा कि आपका रुपया कितना फंसा है। उस हिसाब से वो एक्शन लेकर आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए तीनों पेज को आपको पीडीएफ बना के डाल देना है, तब वो एक्शन लेंगे तो दोस्तों आपका रुपया रिफंड हो सकता है, अन्यथा रिफंड नहीं होगा। उसके बाद पहला नंबर मैं बात कर लूं तो दोस्तों आपको यानी कि सर्टिफिकेट या पासबुक पर दोस्तों क्या होना, स्टंप लगनी चाहिए, जिस यानी सोसाइटी का है उस हिसाब से आपका स्टंप लगना चाहिए, तब आपको रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एक चीज और बताएगा, सर्टिफिकेट पासबुक पर संबंधित सोसाइटी की सील लगी होनी चाहिए। दोस्तों सील तो लगा ही होना चाहिए, तब आपको प्रूव होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, क्लेम करते समय फॉर्म पर फाइनल सबमिट से पहले जांच कर लेना। बताया जा रहा है यदि फाइनल सबमिट कर रहे हो तो उससे पहले आप अपना यानी फॉर्म चेक कर ले कि सही सही आपने किया है कि नहीं, अन्यथा दोस्तों आपका यानी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखिए दोस्तों इस सदस्यता फॉर्म में सेम सब बात किया गया, साफ साफ भरने के लिए। यहाँ पे देखिए दोनों में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साफ भरे, मेंबरशिप फॉर्म साफ भरे। उसके बाद फोटो हस्ताक्षर सही से यानी कि अपलोड करे साइन। उसके बाद देखिए नीचे में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में फोटो हस्ताक्षर सही से, सेम डिमांड किया गया, सेम बात किया गया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीका से यही जानकारी मिलना था आपको। वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए।